इस दिल की भी कुछ अजीब ही बात है। मंजिल मिलते ही इसे अगले मुकाम की तलाश है। कभी न रुकने की इसने जो कसम खाई है, गुलामी की बेड़ियां इसने जिंदगी को पहनाई हैं। पर इन बेड़ियों को तोड़ना भी कौन चाहता है? अगर सफर ही कैद खाना है तो घर लौटना कौन चाहता है? क्या चल रहा है ये दिल इन हवाओं में, या घुमड़ रही है हवाएं इस दिल में? न जाने क्या ढूंढ रहा है ये इन वादियों में। थक तो नहीं जाएगा ये कहीं स्वर्ग की तलाश में? फिर इत्मीनान से जब जानी इसकी फितरत, तो समझा कि सफर में ही है स्वर्ग सी बरकत। और इस दिल की भी कुछ अजीब ही बात है। मंजिल मिलते ही इसे अगले मुकाम की तलाश है। हाय, गुड आफ्टरनून। तो आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं एक राजस्थान पे, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वहाँ पे अभी हम लोग एक वॉच टावर है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो हमारे साथ यहाँ पे पलटन पे 3 लोग मौजूद हैं। तो दिस पीपल आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ मी और मैं पीछे से ब्लॉगिंग करते हुए, और हम लोग एक वॉच टावर के ऊपर सोच रहे थे कि आज रात को ऐसे जाके रहेंगे। तो ऐसे उदयपुर का मानसून का तो बात ही क्या है, मतलब जुदा ही जुदा, पूरा ग्रीन ग्रीन जैसा हो रखा है चारों तरफ। और हाइकिंग के थ्रू बहुत अलग अलग चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बढ़िया जो मेरे को लर्निंग हो रहा है दैट इज़ डिफरेंट एज ग्रुप। मतलब सबसे छोटा मैं हूँ, बीच वाले सनी भैया हैं, और हमारे साथ सबसे बड़े वाले जो हैं वो डोकरा साहब हैं, और सबसे तजुर्बा वाले मतलब एक लाइक 53 ईयर्स ओल्ड, और काफ़ी इनको एक्सपीरियंस है हाइकिंग और ये सारे चीज़ में। तो ये आसपास का एक हमारा लोकल गाइड जैसा बन जाते हैं। ओके। मैं इस जंगल में 2-3 दिन पहले आया था, तो उस टाइम शाम हो गया था। तो दैट वाज द प्लान कि हम लोग रेकी करेंगे, बट उस दिन बारिश काफ़ी हुआ तो हम लोगों ने रेकी नहीं कर पाया। बट और 2 डरपोक लोग साथ थे। वो एडिशन करना जरूरी था क्या? मतलब 2 डरपोक लोग साथ थे। एक ब्लॉगर खुद और एक और था नेक्स्ट नाइट विजन। मतलब ये खाली ऐड कर रहा है कि भाई एक सिंपल सा बात बताओ, आप खुद बताओ कि देखो मेरा जिंदगी रहेगा तब तो फिर मैं हाइकिंग करने के लिए आऊँगा, मेरा जिंदगी ही नहीं बचेगा तो फिर हाइकिंग करके आने का मतलब क्या? आप बताओ मेरे को। जिंदगी तेरी कोई है थोड़ी, एक सिगरेट है वो अभी 3 मिनट में चल के खत्म हो जाएगी। थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। बट फिर भी यार जो मतलब एक होता है रिस्क टेकिंग और एक होता है बकचोदी, मतलब जानबूझ का भाग में पैर डालने जा रहा हूं। एक होता है रिस्क और एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क। वो उस दिन कैलकुलेटेड रिस्क था। रिस्क मैं लेता हूँ पर कैलकुलेटेड लेता हूँ। हाँ। और 5:30-6 हुई थी उस दिन। हाँ। 8 बजे, पौने 8 बजे दिन ढलता है। ठीक है, ठीक है। तो आराम से जा सकते थे हम ऊपर। और ये सड़क से आधी किलोमीटर ही नहीं है। बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन ठीक है, तो मैं कैमरे पे एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई मेरे से उस दिन गलती हो गया और मेरा उस दिन मतलब हालत खराब, मेरा पिछवाड़ा फट गया था। सही बात बता रहा हूँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ दोस्त। ये बंदा नहीं तो मेरे को एक्सेप्ट करवा के ही छोड़ेगा, तो मैं खुद ही सो इस जगह के बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इन्फॉर्मेशन तो मैं क्या दूँ, यहाँ का जो लोकल दोस्त है हमारा डोकरे साहब, वो खुद देंगे। तो क्या भाई आप ही दे दो, हम क्या बताएं इस जगह के बारे में। सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। कुछ एरिया इसका उदयपुर ज़िले में भी पड़ता है। और ऐसा बोला जाता है कि हिमालय के बाद सबसे ज़्यादा वनौषधियाँ इस जंगल में ही पाई जाती है। हाँ जी। और अनेक प्रकार के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। पैंतर है, मुख्य रूप से यहाँ का जो है वो है उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी को देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, जो कहीं कहीं पाई जाती है। तो अगर कोई मतलब यहाँ पे आना चाहिए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, तो आप बताओ कि कैसे आ सकते हैं लोग। बाई एयर तो आप उदयपुर उतरेंगे और उदयपुर से आप सीधा बांसी होते हुए ट्रेन में भी उदयपुर उतरो, मतलब उदयपुर से सबसे नजदीकी जगह यही है। हाँ। और आप अपना तजुर्बा के बारे में बताओ, यहाँ पे कुछ कहानी। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर यहाँ से लगभग बराबर दूरी पे हैं। और आपका जो तजुर्बा है, मतलब आप तो अपना बचपन सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास ही बिताए हो, तो आप बताओ यार उसमें क्या एक्सपीरियंस मिला। भाई मैं जंगल में ही पैदा हुआ हूँ। जंगलों के
जंगल में रहने वाले लोगों के बीच में ही रहता हूँ। हाँ तो मेरा अनुभव ये है कि जंगल के लोग जंगलों को अच्छी तरह से बचा के रख सकते हैं। हाँ लेकिन कुछ जो लोग होते हैं जो जंगल को नष्ट करते हैं, हाँ उनके बहकावे में आकर के वो भी पैसे वाले बनने के लिए ऐसी हरकतें कर बैठते हैं कभी कभी। बाकी तो वो आपको जंगल नष्ट नहीं करने देते हैं। तो जंगलों की सुरक्षा पूरी तरह से उनके जिम्मे सौंप देनी चाहिए, जैसे जो जंगल में रहते वन हैं। विभाग के गाइडेंस में सौंपनी चाहिए। और वन विभाग के कार्मिकों का जितना खर्चा होता है, यदि उनको जंगल में रहने वाले लोगों को हाँ उनकी तनख्वाह का कुछ हिस्सा 5-10% भी दिया जाएगा तो वो इसमें संतुष्ट होकर और जंगलों की अच्छी तरह से रक्षा कर सकेंगे। गांव-गांव में या वन सुरक्षा समिति बनी हुई है, हाँ। जो भी जंगलों को बचाने के लिए लगे रहते हैं। हाँ। और तो इसमें युवा का आप क्या चाहते हो कि युवा किस तरीके से अपना योगदान दे, मतलब जंगलों को बचाने के लिए? युवा का योगदान ये है कि युवा खुद पेड़ लगाए। पहले कोई काम करने से पहले, शिक्षा देने से पहले करके दिखाएं। प्रत्येक युवा को कम से कम जितनी उसकी उम्र है उतने पेड़ अपने जीवन में लगा देने चाहिए। जबकि ऐसा होता नहीं, बहुत मुश्किल से कहीं 1-2 पेड़ लगाते, बाकी कई लोग तो लगाते ही नहीं है। अगर हर व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से काउंट करके भी पेड़ लगाए तो कितने पेड़ इस धरती पे हो सकते हैं, आप सोचो। हम लोग तो वर्ल्ड अपना हाँ। इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ पकड़ के चलो। उससे भी ज्यादा कर सकते हैं ना। जैसे मैं 53 ईयर्स ओल्ड हूँ, अगर मैं 53 पेड़ लगा दूं, हाँ हालांकि मैंने भी नहीं लगाया, मैंने प्रयास ये जरूर किया है कि जहाँ मेरा घर है, मेरे खेत है, वहाँ पे पेड़ों को मैंने नष्ट नहीं होने दिया है और वहाँ 150 तरह के अलग अलग पेड़ लगाए हुए हैं। आप तो आए हुए, आपने देखा हाँ। भी है। और मैं सोचता हूँ कि जीवन को आनंद पूर्वक कैसे जिया जाए। अगर आप प्रकृति के बीच में रहोगे तो आपको हरा ही हरा नजर आएगा, आपका मन वैसे ही प्रसन्न हो जाएगा हरियाली को देखते ही। और दूसरी बात यह है, हम आजकल अनेक बीमारियों का शिकार होते हैं। मेरे ख्याल से जो टेक्नोलॉजी है आजकल, टीवी, मोबाइल या और ऐसे साधन जिनका उपयोग बहुत ज़्यादा करता है युवा, उनकी वजह से डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत कुछ उसमें होता है। मैंने कई लोगों को देखा है। तो उन सब को छोड़ के 24 घंटे में से कम 1 घंटा अगर प्रकृति के बीच में आए तो प्रकृति से कुछ हम सीखेंगे। प्रकृति हमें कुछ देगी। हमें उनसे लेना है। प्रकृति हमसे कुछ मांगती नहीं है, सिर्फ हमें उसका संरक्षण और संवर्धन का काम करना है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति 5 मिनट भी ढंग से हंस ले, हमारी हंसी गायब हो चुकी है। मेरे ख्याल से आजकल संसार में जो सबसे मुश्किल काम होता है वो हंसना। आप भावुक होकर रो भी देंगे, रोना तो जल्दी आ सकता है, लेकिन आपका हंसना निकल नहीं पाता है। आप नाभि से कर सकते हैं, नाभि से आपके हंसने की आवाज़ निकले। हंसने के साथ श्वास की गति के साथ आपका पेट का उतार चढ़ाव नज़र आए तो आप देखेंगे थोड़ी देर में आपकी एक सेल हंसती हुई नज़र आएगी और शायद आप अनेक रोगों से बच सकेंगे। ऐसा मेरा सोचना है। तो आप हंस करके दिखा सकते हैं कि आपका जो सोचना है। यस 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 यस। आप देखिए, मेरे पेट की तरफ ध्यान दीजिए, नाभि की तरफ। हाँ, ये लो, मैं कैमरा भी लेके जा
अभी पेट दर्द कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने काफी खाना खाया है। तो स्वामी जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने मतलब इतना देर तक लाफिंग किया तो उसके बाद आपके शरीर में क्या चेंजेस आ रहे हैं? मतलब आपने 1-1.5 मिनट हंस लिया होगा। आपको एक अपूर्व सी शांति का अनुभव होता है और जिससे अपने आप आपके शरीर में साइलेंस प्रकट होता है, आप अपने आप चुप बैठ जाएंगे। तो आपका क्या बोलना है भाई? और साइलेंस के साथ ही शांति है, क्योंकि जब हमारे दिमाग साइलेंट हो गया, जब हमारे दिमाग में विचार चलने बंद हो गए, वहीं पर शांति है, वहीं पर मेडिटेशन है और वही हमारे शरीर की सबसे आइडियल स्टेट है जो आजकल हमें मिल नहीं पाती है, क्योंकि हम या तो विचारों में रहते हैं या लोगों के बीच में रहते हैं या खुद के साथ भी शोर शराबे में रहते हैं हमारे विचारों की वजह से, तो वो शांति में मिल नहीं पाती है। ये अराउंड 40 मिनट का एक हाइक है जिसपे अभी मैं मिडिल पोजीशन ले रहा हूँ। हमारे पीछे मतलब मेरे पीछे डोकरा है और मेरे सामने है सनी भाई। सो दैट हाउ ही इज़ गोइंग। सो बेसिकली मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार इतना मतलब 40 मिनट का हाइक के बाद मेरे सांस फूलने लगे और ये जो हमारा चेतन स्वामी है ये हंसते खेलते मतलब 53 के हो गए लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं है और ये मतलब क्या बोले बिंदास से चढ़े जा रहे हैं और काफ़ी पावर है इस पे। तो इस पे मेरे को एक चीज़ बोलना है, दैट इज़ NDD, नेचर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अभी के बच्चों जो है नेचर पे मतलब रहते नहीं है और नेचर के साथ मिलजुल के रहते नहीं है, तो उसके वजह से ये डिसऑर्डर आते हैं। हम पहुंच गए अल्टीमेटली हम लोग को जहाँ जाना था। हम पहुंच चुके हैं। तो मैं अभी 40 मिनट जिस जगह का हाइकिंग करके आया, दैट इज़ ये टावर जो मेरे पीछे आप देख सकते हो। इस टावर के पीछे बोलता होगा चलो हम लोग यहाँ पे ही अपना रात गुजारने के बारे में सोच रहे थे, उसके वजह से सनी भाई का प्लान था। भाई क्या बोलते हो? हाँ, आज मेरा प्लान ये है कि आज हम सिर्फ इसको देख के इसके आसपास की चीज़ों को थोड़ा सा मतलब रहने लायक रिकग्नाइज करेंगे, फिर बाद में कल आएंगे, रात को ठहरेंगे। ठीक है, अभी हम सामान वगैरह कुछ नहीं लाए अपने शाम का खाने का, तो अभी हमें सिर्फ इतना पता करना था कि यहाँ पर पहुँचा कैसे जाता है और रियल में लोकेशन है क्या, कोई खतरा वगैरह थ्रेट वगैरह तो नहीं है यहाँ पे जानवरों का। और आपसे ये भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बात कर रहे थे ना कि राजस्थान का सबसे बड़ा टावर वॉच टावर है, तो ऐसा सच में है क्या राजस्थान का सबसे बड़ा वॉच टावर? मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो फॉरेस्टर साहब हैं, हाँ, उनसे पूछा था। उन्होंने कहा कि ये राजस्थान के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके वॉच टावर में सबसे ऊंचा है और हो सकता है कि पहाड़ी की ऊंचाई की वजह से वो बोल रहे थे कि सभी मीनारों में ऊंचा हो सकता है कि इतना ऊंचा है ये, और यहाँ से काफ़ी किलोमीटर दूर तक की चीज़ें आपको अच्छी तरह दिखेगी। तो हम लोग उस चीज़ का आनंद क्यों ना ले? नीचे खड़े होकर हम लोग बतिया रहे हैं, चलो ऊपर। हाँ। तो हम लोग वही चीज़ का आनंद लेते हुए अभी हम लोग ऊपर चलेंगे। हालांकि मेरे गोप्रो में बस एक डंडी बचा हुआ है, 3 डंडी में से 2 डंडी खत्म हो गया, बट ये हवा की वजह से खड़खड़ आवाज आ रही है, ऊपर कोई है? हाँ, आ रही थी अभी, जानवर होना चाहिए। पहले कभी की आ रही थी यार, पर तेंदुआ तो नहीं हो सकता। अरे आके देख लेते ना तेंदुआ है या क्या है। ओह हो, आई वांटेड टू शो यू द बैकग्राउंड ऑफ हियर, लाइक ऐसा कुछ दिखता है यहाँ से आके। ये देख लो भाई, आसपास के कुछ नजरिया ऐसे दिखते हैं। उदयपुर के आसपास ऐसे घने जंगल और ऐसे ये बादल, पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियाँ, कहीं राख है तो कहीं धुआं। हाँ, सावधानी से ऊपर हो, कोई जानवर हो सकता है हवा की वजह से, लेकिन सावधानी क्यों नहीं रखनी चाहिए? कोई भी नहीं है, हम लोग ही खाली रहने के लिए यहाँ। हो वाओ, सो दिस इज उदयपुर, यू कैन सी ओवर हियर। ये जो जगह है इसके बारे में हम लोग सारे लोग बता रहे थे अभी। इफ आई शो यू इन द बैकग्राउंड, ये काफी किंदा अमेजिंग जगह है, शानदार जगह। आपके वाह
हो जाए लाफिंग सेशन। हो जाए लाफिंग सेशन। You know friend, vlogging is very simple. It's like ABCD. और इस जगह से ब्लॉगिंग करने का मज़ा ही अलग है। बस ज़िंदगी में खुश रहो और ब्लॉगिंग करते रहो। ये बहुत ही बढ़िया शानदार जगह है ब्लॉगिंग करने के लिए। और काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोगों ने ऐसा सोचा कि गोप्रो का इस तरीके से लगा करके हम लोग ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स लाइक हा 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 हा। ये डोकरे क्या क्या खा रहे हैं यहाँ पे। आप तो बेयर ग्रिल बन गए क्या? मेरे को तो जमना हुआ, कोई मौका ही नहीं मिला, कभी घुमाने नहीं किया इस बात को। बियर ग्रिल से पहले खुद का सब खुद बनाता था, फिर उसके बाद तो फ्रेंड्स अब हम जिस जगह पर हैं उसको बोलते हैं राजस्थान का सबसे ऊंचा टावर। हाँ, तो ऐसे मतलब अभी मैं जहाँ पे हूँ, ये जो है राजस्थान का सबसे बड़ा वॉच टावर। यहाँ पे कितनी बार बोलेगा इस बात को? है भाई, कितनी बार बोलेगा इस बात को? क्या बोलो कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा वॉच टावर है। वास्तव में है ना, सबसे बड़ा नहीं, सबसे हाईएस्ट। वास्तव में है, इसलिए कई बार करना पड़ता है। हाँ, इस जगह पे रह के आम खाने का मजा कैसा है भाई बताओ। अरे मैं स्वर्ग में बैठा हूँ, कितने में दिखता है। दे तो आगे से इस जगह पे मैं काफ़ी देर से रुका हुआ हूँ और इस जगह पे रुकने का एक ही मतलब इंटेंशन है कि सनसेट देख के जाओ, लेकिन ये हालत देख के तो लग नहीं रहा है कि सनसेट दिखेगा। ऐसे बादल पूरा घिरा हुआ है, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। मगर मैं जिस जगह से अपना ब्लॉग बना रहा हूँ, ये हरियाली और अपना मतलब क्या बोले
अपना जगह को सेव करने के लिए बहुत फेमस है। ये जगह है राजस्थान का मेवाड़। तो मेरे साथ यहाँ पे एक मेवाड़ी बंदा बैठा हुआ है, हमारे डोकरा। तो ये बताएंगे मेवाड़ के बारे में। ये हाथ दिखा रहे कि नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे आप? कीप साइलेंस प्लीज। लाफ एंड कीप साइलेंस। तो इस जगह पे आपको आके कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ? यार यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि सब मोह माया है, और मतलब क्या चीज़ हम लोग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह मतलब थोड़ा फ्रूट्स वगैरह ले करके यहाँ पे 15-20 मिनट का हाइकिंग होता है। बस यहाँ पे आके पूरा दिन इधर ही लेटे रहो और कुछ काम ही नहीं करो। लॉकडाउन पे इधर ही मतलब क्वारंटाइन हो जाओ। सबसे बढ़िया जगह यही है क्वारंटाइन होने का, बस मज़े करो, ऐसे फील हो रहा है। बट हाँ, जगह काफ़ी अच्छा है, ब्लॉगिंग करने के लिए भी बढ़िया जगह है, और मतलब वीडियोस ये सब लेने के लिए भी बहुत सही जगह है। तो यहाँ पे बस एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, बस इस जगह का फील ले रहे हैं, और इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। ये तो सो गया लग रहा है, आज रात को ये इधर ही रहेगा। जितना मैंने इस जगह के बारे में इंटरनेट में पढ़ा हूँ, वो इस जगह पे 2-3 तरीके का खास जानवर है। उसमें से एक है कि तेंदुआ, दूसरा है आपका उड़ने वाला गिलहरी मतलब फ्लाइंग स्क्विरल। तो ऐसे उनके दोनों पैरों के बीच में पैराशूट जैसा लगा हुआ होता है और वो ऐसे उतरते हैं। तो वो 2 चीज़ बहुत फेमस है। और भी कई तरीके का जानवर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि इस जगह पे ह्यूमन इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया। लोग घर बनाने लगे, पेड़ काटने लगे, तो ये सारी चीज़ पता नहीं, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, टाइम बदल गया, अब क्या हो सकता है। बट हाँ, स्टिल वी आर एंजॉयिंग द प्लेस, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो आज का ये ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है और आज हम लोग यहाँ पे रुकने का कोई इंतज़ाम करके आए नहीं हैं। यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छा सनसेट देख लिया है, और गोप्रो अभी बच्चे खुचे आमों का मज़ा ले रहा है। दैट वाज अमेजिंग जर्नी। दूर दूर तक कोई नहीं है। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी। हाँ यार, 30-35 फीट ऊंचा है मंजिल। और यहाँ पे सनी भाई, तो आपको एक गाना गाना पड़ेगा। नहीं, चाहे कोई तुझे जंगली कहे, कहने दो जी, कहता रहे। भाई इस इंसान में इतना स्टेमिना है कि मैं 22 साल का युवा हो गया, मेरे अंदर उतना स्टेमिना नहीं है। नीचे से ऊपर मतलब थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड है। गूगल पे एक ऐप आता है ऑल्टीट्यूड मीटर, मतलब गूगल प्ले स्टोर पे, उससे अगर आप डाउनलोड करोगे तो पता चलेगा कि कितना ऑल्टीट्यूड पे अभी हम लोग गए थे ऊपर। तो ये जो इंसान है, ये नीचे से ऊपर आते आते मतलब थकता ही नहीं है, क्या पता नहीं यार क्या है ये 53 ईयर्स के हो गए उदय लाल जी, हमारे चेतन स्वामी। 1 साल तक तो मुझे इनका नाम ही नहीं पता था कि उदय लाल जी है, मैं तो इनको चेतन स्वामी से ही जानता हूँ। आप किससे जानते थे? नागामुत्तु स्वामी। क्यों, इन्होंने क्या किया था कि इनका नाम नागामुत्तु स्वामी पड़ गया? इन्होंने एक बार सिविल ड्रेस के अंदर, जो प्रकृति ने देगी भेजी है ड्रेस, हाँ, उस ड्रेस के अंदर ये मतलब 2-3 घंटे गिर गया था, उसमें भी हंस रहा है। मजा आ गया भाई गिरने में भी मजा आता है, क्या मजा आई। गिर के कैसा लगा? देख ले, बहुत अच्छा लगा। कहीं कोई स्क्रैच नहीं, कुछ नहीं, बच्चों की तरह गिरा हूँ, आनंद आ गया, बहुत मजा आया। ऐसे एक तो आपको गिरने का डर हो, हाथ पाँव टूटे। और आप खुद बताओ यार, मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ, आपको लोग नागामुत्तु स्वामी क्यों बोलते हैं? वो उसी को पूछ। सनी भाई, इनको नागामुत्तु स्वामी क्यों बोलते हैं? मैं वही बता रहा था, बीच में वो गिर गए। अरे मैं भी जाता हूँ अभी। हाँ बताओ। मेरा जो वर्क प्लेस है वो इनके घर के बिल्कुल पास ही है, ठीक है। हाँ, तो मेरे साथियों ने कहा कि आपके जो दोस्त है उन्होंने एक कांड कर दिया गया है। तो कांड कर दिया, आपको पता है मैम क्या कांड कर दिया? वो आदमी कांडी है, कुछ भी कांड कर सकता है। तो मैं भाई अच्छा मैं पड़ गया। फिर मैंने एक मेल टीचर था, उसको अलग लेके पूछा मैं क्या किया उन्होंने। कहा आपको पता नहीं कि वो नागामुत्तु हो गए, घर के पास वहीं पर खेड़े पर बैठ गए और काफ़ी घंटों तक बैठे रहे। फिर मैं खूब हंसा,
अब उन लोगों के लिए ये चीज़ बेचारों के लिए नहीं है, वो कैसे बचा पाते इस बात को, पर मुझे पता था ये कांडी आदमी कुछ ही कर सकता है। उसके बाद मैं इनको नागमुत्तु स्वामी नाम से पुकारता हूँ, और जब भी ये मेरे पास आते हैं तो मैं इनको अलग कमरे में रखता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी देखने का। आपको गिर के कैसा लगा? भाई वक्त बदल गया, हालात बदल गया, जज्बात बदल गया। ओ भाई मारो मुझे मारो। 119 पे यार, मोहब्बत जो होता है वो दो तरफ से होता है। 119 पे वक्त बदल गया। गिरने में बहुत मजा आता है, लगती नहीं है, देखना ऐसे गिरते देखा फिर हमारा बम है ना। अरे अभी फिर से मैं जाता। अरे मजा है, बहुत मजेदार जगह है ये, रियली। ये रोलर कोस्टर है, नेचुरल रोलर कोस्टर। हाँ यार सन्नी, एक फिसल पट्टी बनानी चाहिए वहाँ ऊपर से ठेठ यहाँ तक। हाँ अरे मेरे जूतों में कुछ ग्रिप ही नहीं है, मैं चप्पल पहन के आया। तो मेरे भी चप्पल ही है ना। नहीं तेरे वाली चप्पल ठीक है ये, मैं जो यूज कर रहा हूँ। हाँ सही है, मतलब पैर को जैसे रखना चाहते हो ना वैसे रखना था इससे, बाकी टाइट हो तो इससे आता नहीं है। अच्छा तो ऐसी बात है। चलो यार अभी बहुत टाइम हो गया ब्लॉगिंग करते करते, इधर ही खत्म करते यार। अभी बाहर जाना है, साले जल्दी जल्दी निकलेंगे, नहीं तो जंगल में तेंदुआ आ जाएगा। तो चप्पल क्या, मेरा एक एक पैर को चप्पल बनाएगा तेंदुआ। सन्नी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। आओ आओ आओ, यहाँ पर बैठे थे हम लोग। हाँ ये भी काफी लंबा ही पड़ जाता है ऊपर ना, लंबा तो है ना। यहाँ पर छोटे आदमी वहाँ पर पैर ढंग से कैमरा बंद कर लीजिए।